अगर आप भी अपने प्यासी यानी पंगास जिसको जासर के नाम से भी जाना जाता है, ठंडी के पहले रेट कम होने के कारण नहीं निकलवा पाए थे, तो रेट बढ़ गया है। अगर तैयार है, मार्केटेबल साइज आपकी पंगास प्यासी हो गई है, तो आप निकलवा सकते हैं। अगर पूरा वेट नहीं हुआ है, मार्केटेबल साइज नहीं हुआ है, तो अभी और इंतजार कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद आपकी पंगास मछलियां दाना उठाना भी चालू कर देंगी, और जब 800 900 1 किलो साइज की हो जाए तब आप निकालें। अगर आपने कड़ी मेहनत करके अपने पंगास मछलियों को ठंडी में बीमारी लगने से, मोर्टेलिटी से बचा लिया है, तो अब आपको रेट अच्छा मिलने वाला है, बेहतर मिलने वाला है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम मछली के बच्चों का होता है कोलकाता नेहाटी में। चूँकि अब सारी मछलियों का धीरे धीरे ब्रीडिंग का सीजन हो गया है और ठंडी भी अब काफ़ी हद तक कम गई है। बहुत सारे लोग जो पंगास का पालन करना चाह रहे हैं उनको 15 फरवरी तक बच्चा चाहिए। 15 फरवरी के आसपास हम भी बच्चे भेजना आरंभ कर देंगे। तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करके आप बच्चे मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, मार्च में अप्रैल में जो लोग प्यासी का बच्चा 100 लाइन का, 200 लाइन का या 500 लाइन के बच्चे डालते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में सारे लोगों की मछली तैयार हो जाती है, मार्केटेबल साइज कर लेते हैं, और ठंडी से पहले सारे लोग निकालना चाहते हैं। क्योंकि ठंडी में उनको बचाना एक डिफ़िकल्ट काम होता है, कठिन काम होता है। मोर्टेलिटी आने का या फिर बीमारियां लगने की काफ़ी संभावनाएं हो जाती हैं मछलियों में। तो दिक्कत क्या होता है कि उस टाइम में सारे लोगों की मछली निकलने वाली होती है एक साथ, महीने 2 महीने 3 महीने के अंतराल। सारे के सारे जो भी फार्मर हैं, किसान हैं, मछली पालक बंधु हैं, सारे लोग निकाल करके अपनी पूंजी छुड़ा लेना चाहते हैं। चूँकि काफ़ी पैसा लगता है पंगास को दाना खिलाने में, प्यासी को दाना खिलाने में। तो हम आपसे बताना चाहेंगे, जो लोग 30,000 40,000 पंगास पाल रहे हैं, आप कुछ रूपचंदा साथ में पालने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास 4-5 तालाब है, हाफ हाफ एकड़ का है या जितना बड़ा तालाब है, अगर आप 30,000 40,000 50,000 पंगास का बच्चा डाल रहे हैं, अगर 40,000 डाल रहे हैं तो पंगास आप 30,000 ही डालिए। 10,000 किसी एक तालाब में आप रूपचंदा का भी पालन कीजिए। मार्केट में इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर ठंडी में यह रुक भी जाती है तो इसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, एक तरह का बीमारी लगता है, इसमें भी फंगल इन्फेक्शन रूपचंदा में भी ठंडी के दिनों में लगने का चांस ज़्यादा रहता है, परंतु आपकी प्यासी में जो दिक्कत आने का संभावना रहता है उतना इसमें नहीं आता है। दूसरा कि इसका रेट आपको बेहतर मिलेगा। हम जब कोई भी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में जब सामान अवेलेबल होता है तो उसका डिमांड बढ़ता ही है। लोग जानते हैं, लोग उसके बारे में समझते हैं और फिर यूज करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है कि हमारे यहाँ प्यासी का तो डिमांड है लेकिन रूपचंदा का डिमांड नहीं है। अब प्यासी का डिमांड है लेकिन आपको 95 रुपये किलो बेचना पड़ता है। 100 रुपया, कहीं कहीं 90 रुपये में भी नहीं बिक रहा था। इस साल की हम बात बता रहे हैं, नवंबर के महीने में 90 रुपये भी कोई ग्राहक तैयार नहीं हो रहा था लेने के लिए। इस तरह का सिचुएशन है। तो हम बताना यह चाह रहे हैं कि प्यासी पालिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड आपके यहाँ प्यासी का है तो प्यासी पालिए। साथ साथ अगर 30-40 हज़ार प्यासी पालते हैं तो 10-15 हज़ार आप पॉपुलेट यानी रूपचंदा का भी पालन करिए। इसका रेट बेहतर मिलता है। हम लोग यहाँ भैया और अनेकों जगह में, आजमगढ़ जैसे जगह में इसका पालन हो रहा है यूपी में, और आजमगढ़ में हो रहा है तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके आंध्रा से आईएमसी के साथ साथ प्यासी तो आती ही है और रूपचंदा भी आती है। वहाँ भी रूपचंदे का पालन हो रहा है। उसका सप्लाई बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। कहाँ पे नहीं हो रहा है? आंध्रा वालों की मछलियाँ 15 दिन 20 दिन महीनों पुरानी बर्फ़ लगा करके जो मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है। आईएमसी भी आती है, रूपचंदा भी आती है और प्यासी भी आती है। तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, आपको सजेशन देना चाहेंगे कि आप भी अगर प्यासी का सिर्फ पालन कर रहे हैं तो साथ साथ इस सीज़न में रूपचंदा का ही पालन कीजिए, रूपचंदा का भी पालन कीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो डेंसिटी आप प्यासी का अपने तालाब में डालते हैं उतना डेंसिटी इसको आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लगता है। प्यासी के साथ है कि
तालाब के ऊपर आकर के यह सांस ले लेती है। रूपचंदा को डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, पानी के नीचे नीचे जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है वही चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन का समस्या हो सकता है। तो आप इसके डेंसिटी पर ध्यान रखेंगे। और दाना रूपचंदा भी खाती है, प्यासी भी खाती है। जितना खर्च आपको बच्चे खरीदने में प्यासी का आएगा, उससे कम रेट में रूपचंदा का बच्चा अवेलेबल हम लोग ही करवा देंगे, हम करवाते ही हैं। और खर्च दाना के मामले में जितना दाना वो खाएगी, प्यासी खाएगी, जितना FCR आपको किसी भी कंपनी का दाना अगर आप खिलाते हैं, आप हमारी JK वाली भी खिलाते हैं तो भी, दूसरे कंपनियों का दाना खिलाते हैं तो भी, जो FCR आपका प्यासी में आता है, पंगास में, जासर में आता है, वही FCR पॉपुलेट यानी रूपचंदा में भी आएगा। तो ट्राई कीजिए। 50,000 अगर आप प्यासी पाल रहे हैं, 40,000 30,000 पाल रहे हैं, 10,000 या फिर 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे IMC वाले लोग भी IMC वाले तालाब में कुछ रूपचंदा 2,000 5,000 10,000 का पालन करते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको प्यासी के लिए और रूपचंदा के लिए या फिर आपके IMC के लिए JK कंपनी वाली 1.2 FCR वाली अगर JK फीस फीड चाहिए होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मछली अगर आपकी ग्रोथ नहीं आ रहा है, मछलियों में IMC है आपके पास आपके तालाब में, तो इसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट हाइपर ग्रोथ आता है, बहुत प्रचलन में है। ये समझिए तो 50,000 किसान अभी तक हमसे मंगवा चुके हैं, और जो एक बार मंगवाते हैं रिपीट भी करते हैं, बार बार मंगवाते हैं। तो ये ग्रोथ बूस्टर हाइपर ग्रोथ हमारा प्रोडक्ट का नाम है, इसको आप भी मंगवा सकते हैं। और ठंडी चूंकि ख़त्म होने को है, ख़त्म लगभग हो ही गया है, तो आप अपने मछलियों को IMC वाले को भी तालाब को फर्मेंटेशन कर सकते हैं, यानी उसमें आप प्लैंकटन तैयार कीजिए। मछली अब भोजन करना आरंभ करेगी। इसके लिए आप मिनरल मिक्सर रेगुलर दीजिए, ईस्ट पाउडर रेगुलर दीजिए, और ये हाइपर ग्रोथ आता है, इसको आप रेगुलर अपने तालाब में डलवाइए, सरसों की खली में मिला करके। आपकी IMC मछलियों का भी ग्रोथ बेहतर आएगा। किसी भी मछली के बच्चे, अगर आपको स्पॉन्ज चाहिए, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, अमूर कार्प का, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख पा रहे हैं इस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।